Assalamualaikum and hi. In today's video, we are going to discuss about a very important disease or infection of salivary gland, which is mumps, also called epidemic periodontitis. This is the clinical picture of mumps. देखो इन पिक्चर्स में आप देख ले, यहाँ पर सिलेवरी ग्लैंड स्वेलिंग हुआ है। इस पिक्चर में आप देख ले, पहले वाली पिक्चर में स्वेलिंग बायलेटरल है। एज को भी देख ले, एक चाइल्ड है। यहाँ पर भी एक यंग एज है और बायलेटरल स्वेलिंग है। यहाँ पर यूनिलेटरल स्वेलिंग है जो कि नेक रीजन में है। यहाँ पर आप देख ले जस्ट सिंपल पेन है। यहाँ पर आप देख ले यूनिलेटरल लेफ्ट साइड ऑफ द फेस इन्वॉल्व है और यहाँ पर भी लेफ्ट साइड ऑफ फेस इन्वॉल्व है। तो इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ swelling may be unilateral or bilateral, age related factors and site of swelling, pain and associated symptoms mean redness। इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ, इन क्लिनिकल प्रेजेंटेशंस के साथ या इन सिनारियो पैरामीटर्स के साथ पेशेंट या तो क्लिनिक में प्रेजेंट हो सकता है या एग्ज़ाम में इन तरह के एमसीक्यू सिनारियोज बनाए जा सकते हैं। तो आपने इन तरह के एमसीक्यूज़ हल करने या इन तरह के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए आपने वो सारे कॉम्प्लिकेशंस याद रखने हैं जो कि सिलाइवरी ग्लैंड्स की स्वेलिंग करते हैं या उनकी कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। तो आज उनमें से एक है, वो है सिलाइवरी ग्लैंड स्वेलिंग का जो करता है वो है मम्स और एपिडेमिक पेरियोडाइटिस। देखो ये एक सिनेरियो है, आप स्टेटमेंट पढ़ लें। A 12-year-old boy is present to the pediatric clinic with a 3-day history of fever। एज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है who is present or who is sitting in front of you। Headache and swelling on both sides of his face just below the ears। The swelling is painful and make it difficult for him to chew। On examination, both parotid glands are enlarged and tender। There is no erythema or warmth over the swelling and the patient has not received any vaccination recently। What is most likely diagnosis? Acute bacterial cellulitis, mumps, cellulitis and Sjogren's syndromes। ये और इस तरह के और सिनारियोज़ में डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला है वो वीडियो के एंड पर। वीडियो के एंड पर आप खुद इस तरह के एमसीक्यूज़ और सिनारियोज़ डील कर पाओगे, तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करें। ओवरव्यू आज का क्या है, आज आप क्या डिस्कस करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू मम्प्स, एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ मम्प्स, clinical features of mumps, diagnosis of mumps, management of mumps, and assessment question and clinical scenarios in topic of mumps or epidemic periodontitis। Introduction: mumps is an acute viral illness caused by mumps virus, member of paramyxovirus or paramyxovirus family। It primarily affects the salivary gland, particularly the parotid glands, but can also involve other tissues and organs। The disease is highly contagious and is spread through respiratory droplets। यहाँ पर एक जनरल इंट्रोडक्शन है। मम्प्स क्या है? एक एक्यूट वायरल इलनेस है, मीन्स ये शॉर्ट ड्यूरेशन लेता है डेवलप होने में। किस चीज़ से काज होता है? मम्प्स से, मम्प्स वायरस से। मम्प्स वायरस क्या है? एक पैरामेक्सो वायरस है या पैरामेक्सो वायराइडिया फैमिली से बिलोंग करता है। अच्छा, ये इफ़ेक्ट क्या कौन सा ग्लैंड करता है? सिलाइवरी ग्लैंड को इफ़ेक्ट करता है, पार्टिकुलरली पैरोटिड ग्लैंड को इफ़ेक्ट करता है। लेकिन इसके अलावा ये और ग्लैंड्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है और पार्ट्स को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। अच्छा, ये डिजीज़ बहुत ही कंटीजियस है, मीन्स का स्प्रेड होता है किसके थ्रू? रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट के थ्रू। सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन टू मम्प्स। Epidemiology decreased significantly in countries with widespread vaccination programs, but outbreak can still occur, especially in population with low vaccination coverage। Obviously वायरल डिजीज है तो वैक्सीनेशन इफेक्टिव है, जहाँ पर वैक्सीनेशन ज़्यादा है वहाँ पर उसकी इंसिडेंस कम है। एज ग्रुप historically it primarily affects children age 5 to 9 year old, but with vaccination there has been a shift toward older age group including एडोलेसेंट्स एंड यंग एडल्ट्स। तो वैक्सीनेशन से काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है और चाइल्ड्स अब सेफ हो सकते हैं। एटियोलॉजी वायरस मम्प्स वायरस इज अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस बिलोंगिंग टू द जीनस रूब्यूला वायरस इन द फैमिली ऑफ पैरामेक्सोविरिडिया। आरएनए वायरस है जो कि जीनस रूबूला वायरस फैमिली से बिलोंग करता है और जीनस से है और
पैरामेक्सोवायरिडिया फैमिली से है। ट्रांसमिशन पर्सन to person while respiratory droplets direct contact with saliva or fomites contaminated with infected secretions. Clinical presentations. The incubation period is 2 to 3 weeks. मीन्स जब वायरल एंटर हो जाए और सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो उनके दरमियान जो सिम्टम पीरियड होता है, गैप होता है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, जो कि 2 to 3 weeks है। दिस इज़ फॉलोड बाय salivary gland inflammation and enlargement, pre-auricular pain, fever, malaise, headache and malaria. The majority of case involves the parotid gland, but 10% of the case involves the submandibular gland alone. Pre-auricular pain होगा मीन्स जो auricular है, एयर्स है, उससे फ्रंट में पेन होगा, फीवर होगा मीन्स बुखार होगा, मिलेज होगा मीन्स पेन, जनरलाइज बॉडी एक होगा, थकावट होगी मीन्स हेडेक होगा, एंड मलेरिया होगा, मसल पेन होगा। द स्किन ओवर द इन्वॉल्व ग्लैंड इज इरिमेटस, द सिलेवरी ग्लैंड इनलार्जमेंट इज सडन एंड पेनफुल टू palpation. The salivary gland ducts are inflamed but without purulent discharge. देखो सिलेवरी ग्लैंड इन्फ्लेम्ड है लेकिन पुरुलेंट डिस्चार्ज नहीं होगा। पुरुलेंट डिस्चार्ज हमारे पास सेरेडिनेटस में होता है। इफ पार्शियल डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन अकर द पेशेंट में एक्सपीरियंस पेन व्हेन ईटिंग। पेन व्हेन ईटिंग, जब भी पेन व्हेन ईटिंग हो तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है वो सिलेवरी ग्लैंड की कॉम्प्लिकेशन होगी। वन ग्लैंड कैन बिकम एसिम्प्टोमेटिक 24 to 48 hours before another gland does so. Swelling usually bilateral and lasts approximately 7 days. अच्छा, यहाँ पर क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अब मैंने बुलेट्स में लिखा है कि आपको समझ आ जाए। इंक्यूबेशन पीरियड वही है, प्रोड्रोमल सिम्टम्स है, फीवर है, मिलेज है, हेडेक है, मलेरिया है, एनोरेक्सिया है। पेरोटाइटिस है। पेरोटाइटिस क्या है? स्वेलिंग ऑफ पेरोटिड ग्लैंड। Swelling and tenderness of one or both parotid gland, usually presenting within 48 hours of prodromal symptoms. Perotitis can last for about 7 to 10 days. देखो अगर आप सेलिडेनेटस देख ले, सेलिलिथियासिस देख ले तो वो भी सिलेवरी ग्लैंड की कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन वहाँ पर जो प्रोड्रोमल जो साइन थे वो इतने प्रोमिनेंट नहीं थे। वायरल इन्फेक्शन में प्रोड्रोमल साइंस बहुत ज़्यादा होंगे और जो एक्सपोजर हो वो वायरल फैक्टर्स को होगा, या तो रिस्पायरेटरी ड्रॉपलेट्स के साथ उसका एक्सपोजर हुआ होगा या किसी और चीज़ के साथ एक्सपोजर हुआ होगा। तो जस्ट लाइक इन द केस ऑफ सेलेडेनाइटिस, वहाँ पर एक हमारे पास एक टर्म था, स्कीमिया था। स्कीमिया काज होती थी लोकल एनेस्थीसिया से। तो जो लोकल एनेस्थीसिया हमारे पास काज कर रहा था सेलेडेनाइटिस, तो यहाँ पर एक्सपोजर जो है वो वायरस को एक्सपोजर है, ना कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जस्ट लाइक स्कीमिया है, ऑब्स्ट्रक्शन है, वो भी पार्टिसिपेटिंग फैक्टर है लेकिन प्रोमिनेंट फैक्टर नहीं है। अच्छा, अदर ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट, सब मैंडिबुलर ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट भी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे पास न सेलिडेनेटस में होता है न सेलिलिथियासिस में होता है। जब सिलेवरी ग्लैंड स्वेलिंग हो और अर्काइटिस हो और ओफराइटिस हो। व्हाट इज अर्काइटिस? Inflammation of the testes occurring in post-pubertal males leading to testicular swelling and pain can be bilateral. तो ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लिनिकल डायग्नोस्टिक फीचर है मिले मम्स की। मम्स में हमारे पास जो टेस्टिस हैं मेल्स में वो सोल्व कर जाएंगे, और जो फीमेल में है इन्फ्लेमेशन ऑफ ओवरीज इन पोस्ट प्यूबर्टल फीमेल्स लीडिंग टू पेल्विक पेन। तो ये दोनों जो क्लिनिकल फीचर्स है, जब भी सिलेवरी ग्लैंड स्वेलिंग हो और आप कंफ्यूज हो कि सेरेडेनाइटिस भी नहीं है, सेलुलिथियासिस भी नहीं है, वो किस तरह आइडेंटिफाई करना है, आप मैंने कंप्लीट वीडियो उस पर मौजूद है। ट्यूमर को किस तरह आइडेंटिफाई करना है उस पर भी वीडियो आ जाएगी। जब भी ये दोनों सिम्टम्स हो तो आपने मम्स के को डिफरेंशियल में हाईलाइटेड करना है। दिस इज द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मम्स वायरस इफेक्ट इन चिल्ड्रन एंड दिस इज यंग एज। देखो बायलेटरल ग्लैंड स्वेलिंग है, इसके साथ प्रोड्रोमल सिम्टम्स होंगे, और इस जो फीमेल पेशेंट है तो उसके साथ ओफराइटिस पेल्विक पेन की हिस्ट्री भी होगी। दिस इज यंग किड, आप देख लीजिए किड है, हेल्दी किड है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर बायलेटरल ग्लैंड स्वेलिंग है, प्रोड्रोमल सिम्टम्स होंगे, फिटीग होगा ये, और ऑलमोस्ट एनोरेक्सिक होगा। आप टेस्टिस की एग्जामिनेशन और हिस्ट्री भी ले सकते हैं। अच्छा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस वेरी इंपॉर्टेंट। बैक्टीरियल पेरियोटाइटिस ऑफन कॉज्ड बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरिस। देखो, एक बैक्टीरियल पेरियोटाइटिस है और एक एपिडेमिक पेरियोडाइटिस है। तो बैक्टीरियल पेरियोडाइटिस और एपिडेमिक पेरियोडाइटिस को आपने कंफ्यूज नहीं रखना। वायरल पेरियोटाइटिस कॉज्ड बाय अदर वायरस सच एज कॉक्साकी वायरस, एप्स्टेन बार वायरस।
salivary salivary gland stones, gland swelling and pain. Autoimmune disease, Sjogren's syndrome. Other conditions are cirrhosis and salivary gland tumor. So these are the different differential for मम्स. कुछ भी सीख रहे हो, वीडियो से लर्न कर रहे हो, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें. इट विल हार्डली टेक 2 seconds from you to subscribe the channel. Please do so. And let's continue our video. Diagnosis. Clinical diagnosis based on characteristic symptoms like मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किए, ऑफराइटिस एंड अर्काइटिस, इसके अलावा बायलेटरल स्वेलिंग, प्रोड्रोमल सिम्टम्स, वो सारे एक डायग्नोस्टिक फीचर्स हैं. स्पेशली पेरियोटाइटिस इन द अप्रोप्रिएट एपिडेमियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट. लेबॉरेटरी डायग्नोसिस ऑलमोस्ट ये एक वायरल इन्फेक्शन है, तो जो वायरल इन्फेक्शन के लिए हम टेस्ट करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो वो भी यहाँ पर करने होंगे. सीरोलॉजी, डिटेक्शन ऑफ मम्स स्पेसिफिक इम्यूनोग्लोबुलिन एम एंटीबॉडीज आर सिग्निफिकेंट राइज इन इम्यूनोग्लोबुलिन जी टाइटर्स, RT-PCR. Detection of viral RNA in throat swab, saliva, urine, or cerebrospinal fluid. Virus culture, less commonly used, require specialized laboratory facilities. तो ये हमने वायरल इन्फेक्शन में डिटेल से पढ़े हैं. वायरल इन्फेक्शन कम्प्लीटली वीडियो मौजूद है प्लेलिस्ट में, आप देख लें. अगेन दिस इज क्लिनिकल पिक्चर ऑफ वायरल इन्फेक्शन कॉल्ड मम्स. मैनेजमेंट किस तरह है? सपोर्टिव केयर. द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इंक्लूड रेस्ट, हाइड्रेशन, एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक. देखो हमने बताया कि एक सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन है, तो इसमें हम इतनी प्रोमिनेंट एंटी वायरल थेरेपी नहीं देते. जस्ट लाइक इन द केस ऑफ HIV इन्फेक्शन या हर्पीज़ इन्फेक्शन, यहाँ पर हमने सिम्टम्स को डील करना है. जो इन प्रोड्रोमल सिम्टम्स है या उसके बाद जो सिलेवरी फ्लो इफेक्ट होगी, सिलेवरी कंपोजिशन और इफेक्ट होगा, तो उनको डील करना है, ना कि एंटीवायरल थेरेपी पर फोकस करना है. हाँ, अगर क्रॉनिक केस हो तो फिर हमने शिफ्ट होना है एंटीवायरल थेरेपी को. सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट. पेन एंड स्वेलिंग इन सेट्स आर एसिटामिनोफेन फॉर पेन रिलीफ. एसिटामिनोफेन मीन्स पैरास्टामोल. NSAIDs means ibuprofen, ketorolac, and other agents. Architis, supportive care including bed rest, scrotal support, and ice packs. Isolations. To prevent spread, patients should be isolated for at least 5 days after the onset of perioditis. तो पेशेंट के नीड पर आपने ट्रीटमेंट देना है. देखो, अगर पेशेंट में आर्काइटिस हुआ ही नहीं है तो आपने इसकी ट्रीटमेंट ही नहीं करनी. जस्ट पेन है तो आपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैनेजमेंट करनी है. Prognosis and complications. General outcomes generally good with most patients recovering fully without complications. Complications क्या होते हैं? While rare complications such as orchitis, ophthalitis, meningitis, encephalitis can occur and may require specific management. So these are the different complications which can occur with mumps. The most important part of this video and the most exciting one is quiz time. So let's put your knowledge to the test and start now. But before starting and proceeding, please like this video and subscribe this channel. And let's continue our video. देखो स्टेटमेंट आप पढ़ लें. Until 4 year old एज है important. To prevent the presented to the pediatric clinic with a 3-day history of fever. एक acute complication है जो कि fever, headache and swelling on both sides of the face just below the ears. Fever, headache है means prodromal symptoms है. Swelling भी हुआ है below the ears means parotid gland effect हुआ है. The swelling is painful and make it difficult for him to chew. Almost below the ear है और effect कर रहा है salivary flow को. So almost it is salivary gland. On examination both parotid glands are enlarged and tender. लार्ज है और टेंडर भी है. अगर एग्जामिनेशन हमने किया भी नहीं होता तो हमें पता चल, इस हिस्ट्री से और सिम्टम से पता चल चुका था कि ये सिलेवरी ग्लैंड इन्फेक्शन, सिलेवरी ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट है. देयर इज़ नो इरिथीमा और वार्मथ ओवर द स्वेलिंग एंड द पेशेंट हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी वैक्सीनेशन रिसेंटली. ये नॉन वैक्सीनेटेड है, ऑब्वियसली इसमें मम्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस है. अच्छा, अब ये आप देख ले, इस कंडीशन को आप पढ़ ले, स्टेटमेंट को देख ले और इसके मुताबिक आपने सपोर्ट लेना है, मैनेज करना है. कोई भी कन्फ्यूजन हो कमेंट्स में आस्क करें, मैं ट्राई करूँगा कि आपको आंसर दो. वीडियो को पॉज करें और स्टेटमेंट को, सिनेरियो को सॉल्व करें. दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग
And if you learn something valuable from this video, subscribe this channel and hit the bell icon. Thank you so much for watching.